एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेवा। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज मैं श्री हरिवंश पुराण को 90वें दिन में 37वां अध्याय प्रारंभ गर्दै छु। इस 37वां अध्याय प्रारम्भ गरिसकेको थिएँ। बाँकी भागलाई समेत अगाडि बढाउँदैछु म। गधा युद्ध में कुशल वे दोनों वीर दसों दिशाओं को निनादित करते हुए एक दूसरे पर उसी प्रकार प्रहार करने लगे जैसे दो मतवाले हाथी परस्पर दांतों से आघात करते हो। बलराम जी जब गदा का आघात करते तब वज्रपात के समान भयानक शब्द सुनाई पड़ता था तथा रणभूमि में जरासंध के गदा घात से ऐसी आवाज होती थी मानो कोई पर्वत फट पड़ा हो। जैसी प्रचंड वायु विद्या पर्वत को नहीं हिला सकती, उसी प्रकार जरासंध के हाथ से छुटी हुई गधाधारियों से में श्रेष्ठ बलराम जी को कंपित नहीं कर पाती थी। बलराम जी गदा के वेग को मगधराज जरासंध अपने बल की अधिकता के कारण महान धैर्य के साथ सह लेता था तथा अपनी शिक्षा के द्वारा उनके प्रहार को व्यर्थ कर देता था। इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले वो दोनों महाबली योद्धा उस संग्राम में विचित्र पैतरे दिखाते हुए विचर रहे थे। देर तक परिश्रम करके थक जाने पर दोनों खड़े हो जाते थे, फिर दो घड़ी तक सुस्ता कर एक दूसरे पर प्रहार करने लगते थे। इस प्रकार वो दोनों प्रमुख योद्धा समान भाव से देर तक लड़ते रहे। वो दोनों ही युद्ध से विमुख नहीं हुए। तदंतर पराक्रमी बल राम जी ने जब गदा युद्ध में जरासंध की विशेषता देखी तब उन्होंने कुपित हो गधा त्याग कर उत्तम मुसल हाथ में ले लिया। उस महासंग्राम में कुपित हुए बलदेव जी के द्वारा उस भयानक तथा अमोघ मुसल को उठाया जाता देख आकाश में सब लोगों के सामने स्पष्ट शब्दों में देववाणी सुनाई दी। उसने हल
मुसल उठाए बलदेव जी से कहा, दूसरों को मान देने वाले बलराम जी, जरासंध का वध आपके हाथ से होने वाला नहीं है, अतः करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी मृत्यु का हेतु मुझे विदित हो गया है, अतः आप इसे मारने की चेष्टा से निवृत्त हो जाइए। मगधराज जरासंध थोड़े ही समय में अपने प्राणों का परित्याग करेगा। यह सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया और बलराम जी ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। अब वो दोनों युद्ध से विरत हो गए। फिर तो विष्णु वंश योद्धा तथा दूसरे राजाओं ने भी युद्ध बंद कर दिया। महाराज, इस प्रकार दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते हुए उन युद्धों का जो अत्यंत भयंकर युद्ध अविराम गति से चलता आ रहा था, वह शांत हो गया। जरा राजा जरासंध जब परास्त होकर युद्ध से हट गया और सूर्य देव अस्त हो गए, तब रात के समय यादवों ने फिर उसका पीछा नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुरक्षित महाबली यादव अपने लक्ष्य में सफल हो चुके थे, अतः वे अपनी सेना साथ लेकर बड़ी प्रसन्नता के साथ मथुरापुरी लौट आए। इसी तरह आकाश या दिव्य लोकों से जो आयुध आए थे, वे भी तत्काल अंतर्ध्यान हो गए। इधर राजा जरासंध भी उदास होकर अपनी पुरी को लौट गए। उसके साथ जो राजा कुरुश्रेष्ठ वृषवंशी वीर जरासंध को जीतकर भी उसे हारा हुआ नहीं मानते थे, क्योंकि उस राजा के पास बहुत बड़ी सेना थी तथा वह स्वयं भी अत्यंत बलशाली था। महाबली यादवों ने जरासंध को 18 बार युद्ध का अवसर प्रदान किया, किंतु वे किसी भी समर में उसे मार न सके। महामते, राजा जरासंध के पास 20 अक्षौहिणी सेनाएं थी जो उसके लिए लड़ने को आई थी। भरतश्रेष्ठ राजेंद्र विष्णुवंशी वीर संख्या में बहुत कम थे, इसलिए वो राजाओं सहित जरासंध से अभिभूत हो जाते थे। मगध के राजा पृथ्वीपति जरासंध को इस प्रकार युद्ध में जीतकर विष्णुवंशी के सिंह जैसे पराक्रमी महारथी सुखपूर्वक वहां विहार करने लगे। अब मैं सप्तत्रिशो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। इसमें आज हम जरासंध के पुनः आक्रमण से संकेत, यादवों की सभा में विकद्रू का भाषण, राजा हर्यश्व का चरित्र तथा उनसे यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके स्त्री अंगों में यौवनावस्था का प्रवेश हुआ था। वे भगवान राजोचित शोभा में संपन्न हो वन प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंत राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसके युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमश 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वो महारथी यादव समर भूमि में उसे मार न सके। तदंतर श्रीमान मगधराज ने चतुरंगिणी सेना के साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने का कारण पुनः युद्ध तैयारी की। बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध करता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। सॉरी, इसको फिर सुनिए। बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो
श्री कृष्ण का वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी और लौटा की ओर लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठ मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विकद्रुत ने उग्रसेन की सुनते हुए कमल नयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान देकर श्रवण करो। साधो, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथनानुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मा ज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश के इक्ष्वाकु के पुत्र हर्यश्व नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। साधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उसकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को शची प्रिय है, उसी प्रकार ऐश्वर्य को हर्य हर्यशो को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वह राजा हर्यशो को के मनोरथ को सिद्ध करने वाले होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटी प्रदेश वाली काम रूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रता का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। वह कामिनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्यशो को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव, एक दिन बड़े भाई ने उनकी विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्यशो को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ अपनी प्रिय मधुमती सहित वो वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमल नयन हर्यशो अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहां बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमल नयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चले। सुरम्य मधुबन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छानुसार फूल और फल देने वाले हैं। वहाँ हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों की समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहां जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छानुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंद वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार वहां हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मत से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है। अतः हम दोनों उसे त्याग दे। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं है। अतः इसी निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो अब हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चले। श्री कृष्ण यद्यपि हर्यश्व का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हर्यशो अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहां दानवराज मधु ने उससे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हर्यशो, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन में से अथवा तुमसे मिलाकर बहुत प्रसन्नता हूँ। राजेंद्र, यह जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुबन को छोड़कर तुम्हें सौंपा रहा हूँ।
तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रुओं का निग्रह करने में यह तुम्हारे लिए कर्णधार का काम देगा। तुम समुद्र की जल प्राय प्रदेश में विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। यह गौओं से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। तात यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर गिरिनार या रैबतक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह महान सुराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जल प्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार की रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य अनर्त नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि काल योग से वह अवश्य भावी है। तुम समय समयानुसार उत्तम राजोचित बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा यह वंश यताति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्र वंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्य वंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तात तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हरियशो ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। आमरों के समान महातेजस्वी हरियशो ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर रैवतक के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। अनर्त नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न राष्ट्र सुराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जल प्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हैर्यसो शासन करने लगे और राजधर्म एवं इससे प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। एकमात्र स्वामी सखा हमारे, एकमात्र स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वसुदेव। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।